नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ एनालिसिस। मैं हूं विक्रम कुमार। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आप सभी को पता होगा कि जो भी सक्षमता पास शिक्षक हैं, उनके लिए एक निर्देश जारी किया गया था कि अगर पूर्व में सीटेट या बीटेट का परीक्षा पास नहीं किए हैं, भले ही वो दक्षता पास हो या फिर सक्षमता परीक्षा पास हो, लेकिन उसे हर हाल में 2 साल का समय दिया गया था और 2 साल में उसे टेट या सीटेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर अपनी योग्यता साबित करनी है। और इसी को लेकर अब बिहार में ये जो देख सकते हैं पत्र के माध्यम से, अब इसका असर दिखना शुरू हो गया है। यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से संबंधित ही कुछ चीज़ों का जिक्र है, जिसे हम विस्तार से देखेंगे आज इस वीडियो में। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर CWJC नंबर 3192/2025 श्री सुबोध कुमार ओझा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 27 फरवरी 2025 को पारित आदेश एवं निर्देशक प्राथमिक शिक्षा बिहार पटना के पत्रांक 3025 दिनांक 7/8/25 के द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में श्री सुबोध कुमार ओझा सहायक शिक्षक कन्या मध्य विद्यालय लोहिया नगर महेंद्रू पटना को कनीय के सापेक्ष दिनांक 12/12/2023 की तिथि से स्नातक वेतनमान तथा दिनांक 1 जनवरी 2026 की तिथि से प्रधानाध्यापक के रिक्त पद पर प्रोन्नति देते हुए अपने ही विद्यालय कन्या मध्य विद्यालय लोहिया नगर महेंद्रू पटना में पदस्थापित किया गया था। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो शिक्षक है श्री सुबोध कुमार ओझा, जो सहायक शिक्षक थे, लेकिन 12 दिसंबर 2023 को उसका जो वेतनमान है वो स्नातक स्तर का कर दिया गया था और साथ ही 1 जनवरी 2026 को उसे प्रोन्नति देते हुए अपने ही विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर पदस्थापित कर दिया गया था। उक्त दिए गए प्रोन्नति के विरुद्ध कई शिक्षकों के द्वारा सहयोग पोर्टल पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर अपील संख्या 1385/2025 का उल्लेख करते हुए समरूप मामले में प्रोन्नति देने या रद्द करने हेतु परिवाद उपलब्ध कराया गया है। अभी इस जो सहयोग पोर्टल है, तो उसी पर इसका शिकायत दर्ज किया गया था, परिवार दर्ज किया गया था, जिसमें जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसी का हवाला दिया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर सिविल अपील संख्या 1385/2025 में दिनांक 1/9/2025 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के द्वारा उक्त आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है और उनकी सेवा 5 वर्ष से कम है, वैसे शिक्षिका को प्रोन्नति दे नहीं है। साथ ही वैसे शिक्षक या शिक्षिका जिनकी सेवा 5 वर्ष से अधिक है, वैसे शिक्षक या शिक्षिका को 2 वर्ष के अंदर शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है। पूर्व में भी मैंने बताया था कि वैसे शिक्षक जिसको केवल 5 साल का सेवा बचा हुआ है, कि 5 साल वो नौकरी और करेंगे, तो उसके लिए ये मैंडेटरी नहीं है। लेकिन 5 साल से अधिक जिसका सेवा बचा हुआ है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो टेट या फिर सीटेट में से कोई एक परीक्षा उत्तीर्ण कर अपनी योग्यता को वो साबित करें। आगे कहा गया है इसमें कि उक्त वर्णिक आदेश के आलोक में जिला अंतर्गत शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता के संबंध में समीक्षा की जा रही है। अब जितने भी शिक्षक हैं, तो उसकी समीक्षा की जा रही है कि कौन-कौन नियोजित शिक्षक ऐसे हैं या सक्षमता पास शिक्षक ऐसे हैं जो टेट या सीटेट का परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हुए हैं। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के द्वारा उक्त पारित आदेश के आलोक में श्री सुबोध कुमार ओझा, सहायक शिक्षक कन्या मध्य विद्यालय लोहिया नगर महेंद्रू पटना को इस कार्यालय के ज्ञापांक 3566 दिनांक 6 मार्च 2026 के द्वारा दी गई प्रोन्नति समीक्षा पूर्ण होने तक तत्काल स्थगित किया जाता है। यानी कि ये जो शिक्षक थे श्री सुबोध कुमार ओझा, तो उनकी जो प्रोन्नति है उसको स्थगित कर दिया है। अब पूरा जब समीक्षा हो जाएगा, उसके बाद ही उस पर आगे का फैसला लिया जाएगा। तत्काल श्री ओझा को उक्त दी गई प्रोन्नति के अनुरूप कोई वित्तीय लाभ भी दे नहीं होगा। यानी कि प्रोन्नति के फलस्वरूप जो उसका बढ़ा हुआ वेतन मिल रहा था उसे, तो वो लाभ अभी अभी नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो भी शिक्षक हैं, तो उन्हें अब टेट या सीटेट पास करके अपनी योग्यता साबित करनी ही होगी, तभी उसे प्रोन्नति का लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। वैसे में जो शिक्षक पूर्व में सीटेट या बीटेट का परीक्षा पास नहीं किए हैं, तो वो किसी के चक्कर में ना रहे कि गवर्नमेंट तक बात को पहुँचाएँगे और हमारे फ़ेवर में फैसला आएगा। चूँकि शिक्षा मंत्री भी आप लोगों के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का जो है सो वही पालन करेंगे। तो यही था दोस्तों आज के वीडियो में।